गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग ये 10th क्लास का 10th और 9th का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो करा रही हूँ उसमें हमने रूल नंबर 4 तक देखा था। आज हम रूल नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट इन द टाइम, नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड एक्सप्रेस। मतलब जो वर्ड्स जो है ना, जैसे नाउ, देन, ये जो मतलब टाइम के बारे में बताते हैं उसके ना थोड़ा अलग से चेंज आ जाते हैं। ठीक है, नाउ बिकम्स देन, हियर को देर करते हैं, दस सो, दिस का दैट, दिस दोज, हाई, हितर दितर, ये जो है ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। हैंस देंस, ये भी हैंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन देंस बहुत कम यूज़ करते हैं। कम को गो बताएंगे। टुडे बिकम्स दैट डे, yesterday becomes previous day, tonight becomes that night, last night becomes previous night, tomorrow becomes next day, ago means before। ठीक है, ऐसे ये जो है चेंजेस हमें करने होते हैं। एक्सेप्शन, इफ दिस, हियर, नाउ एक्सेट्रा, ये जो दिस है, हियर है, नाउ, ये तीन जो वर्ड है, रिफर्स टू सम सब्जेक्ट, place or time that is present to the speaker, then no change in the adjective or adverb is made in the reported speech. Example, here is the pen I have been looking for। जहाँ पे जो here, there, here, this और now, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, अगर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है तो हम इसका चेंज अलग रहता है। अगर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, प्लेस के बारे में बता रहे, हियर मतलब प्लेस के बारे में बता रहे हैं, तो उनका जो ऊपर हमने देखा वो चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है तो इसका अलग से होता है। ठीक है, राम सेड दैट हियर वॉज द पेन ही हैड बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, सो ये चेंज आता है आपका। अगर हियर यहाँ पे पेन के साथ, पेन, इसी पेन को मैं ढूंढ रहा था, तो वो राम ने कहा वह इसी पेन को ढूंढ रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम चेंज, वहाँ पे हियर चेंज नहीं होगा। अगर हियर एज ए प्लेस रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस, ये जो है आप लोगों का अभी आपने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वगैरह करना बाकी है। असर्टिव मतलब पॉजिटिव, नहीं सॉरी, असर्टिव मतलब रिप्लाई। Assertive sentence in direct speech are introduced by the conjunction that। he said that, he said मतलब he said to Ram, you are a good boy। he said Ram that he was a good boy। ठीक है, यहाँ पे assertive sentence ज़्यादातर ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये आंसर जैसे दिखते हैं आप, मतलब इसमें आपको पॉजिटिव ही सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस। देन कम्स योर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, जब क्वेश्चन होता है तो आपको कैसे चेंज करना है? क्वेश्चन में हम 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं, इंक्वायर्ड, वंडर, वांटेड, वांटेड टू नो। ये 3 चीज़ों यूज करते हैं हम, इंक्वायर्ड, वंडर या थर्ड वाला जो यूज करते हैं वांटेड टू नो। If the answer to the question is either yes or no, then we use whether or if। ज़्यादातर हम क्वेश्चन जब भी आता है ना, ये याद रखो तुम, कभी भी क्वेश्चन आता है तो जब उसको इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ, जब भी आपके डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन आता है, चेंज करते समय आपको 2 ही वर्ड यूज़ करने हैं, वो है इफ़ या वेदर। 9th क्लास को तो मैंने ये सारा आपको पहले से लिखवा रखा है, आप लोग एक बार फिर से इसको ये करा रही हूँ, लेकिन 10th क्लास पीपल हैव नॉट डन दिस, सो कीप इट इन माइंड। ये जब आप रूल रखते वक्त ये इसके नीचे अंडरलाइन भी करना ज़रूरी है। ठीक है, सो इफ़ और वेदर ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, इफ़ यूज़ होती है या वेदर यूज़ होती है। ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन। He said, he asked them, यहाँ पे said है तो asked them whether they will listen to such a man। अभी weather के जगह हम ये भी बोल सकते हैं, he asked them if they would listen to such a man। ठीक है, देखो यहाँ will का would हो गया,
ठीक है। और ये क्वेश्चन है, लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा ये सेंटेंस में आता है, यानी फुल स्टॉप आता है इसके अंदर, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता। और दूसरा चीज़ क्या है, इफ़ या वेदर यूज़ करना ज़रूरी है। इन ए नेगेटिव स्टेटमेंट वी यूज डू एंड डिड, द सेम इज यूज इन नेगेटिव इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब डू या डिड जब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव चीज़ों में जब हम डू या डिड का यूज़ करते हैं, तो वो क्वेश्चन, वो जब हम उसको आंसर इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो भी वो वही का वही रहता है। जहाँ पे यहाँ पे देखो, डोंट यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, हरी आस्क्ड राम। राम आस्क्ड हरी इफ ही डिड नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे डू आया है, ठीक है। डू का पास्ट टेंस क्या है, डिड है। डज का भी पास्ट टेंस डिड है, ठीक है। और यहाँ पे प्ले जो है प्ले ही रहेगा, क्योंकि आपने जो डू है उसको पास्ट टेंस में कर दिया, तो लाइक को फिर से आप पास्ट टेंस में नहीं करोगे। एक वर्ब को बदला है तो एक ही वर्ब को बदलोगे। तो इसलिए इफ़ ही डिडंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, राम आस्क्ड हरी वेदर ही डिडंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये दोनों, ये ही फॉर वेदर जब हम कब यूज़ करते हैं, जिसका वो क्वेश्चन जहाँ पे आंसर यस और नो में आता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट है आपका आ रहा है चेंजिंग इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव क्या होता है, इन द रिपोर्टिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस लाइक ए कमांड और रिक्वेस्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल इज चेंज टू ए वर्ब एक्सप्रेसिंग ए कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब जो ये आपके इसमें कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको देखना है। कमांड तो मतलब जैसे क्लोज द डोर, अगर उसने बोला है मतलब वो कमांड है। अगर उसने बोला है प्लीज़ क्लोज द डोर, वो रिक्वेस्ट है, ठीक है। और प्रपोजल, एडवाइस, मतलब यू कैन गेट दैट, यू शुड डू दिस, वो उसको एडवाइस होगा, ठीक है। और फॉरबिड, मतलब जैसे ही आपको बोलते हैं यू आर फॉरबिड टू एंटर द रूम, मतलब आपको बिल्कुल सख्त मनाही है, ठीक है, उसमें फॉरबिड यूज़ किया जाता है। और एंट्रीटी, यहाँ पे प्रे बैग, मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वो दिखा रहे हैं हम लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाना चाहते हैं उसको सेंटेंस में, देन वी यूज़ प्रे, बैग, एंट्रीट, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉमनली नॉट यूज्ड, यहाँ पे जब हम आपको बोलते हैं ये रिक्वेस्ट है, फॉरबिड है, एडवाइस है, ये जो वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तब ये दैट जो है वो यूज़ नहीं होता। If it is used, then instead of to, should is placed before the imperative sentence. The imperative mood is changed into infinitive. रूल्स फॉर, ये मैं आपको फिर से जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस का जो है सेंटेंस जो है आपके एसर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब जो सेंटेंसेस जो है ना, आपको अलग से एक बार फिर से कराऊंगी, तो आप लोगों को तब ये फिर से मैं ये जो टॉपिक है कराऊंगी, क्योंकि आपने अभी तक ये सेंटेंसेस किए नहीं है। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस यू डोंट नो, सो आई वांट टू टेक इट एन अनदर क्लास, ओके। देन कमिंग हियर, रूल्स टू चेंज प्रोनाउन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। जो हम लोग प्रोनाउन जो चेंज करना है, जैसे मैं आपको पता है आई या सिंगुलर कोई भी हो तो हम ही शी यूज़ करते हैं, वी है तो दे। तो यहाँ पे आपको जब चेंज कर रहे हो तो आपको वो जो प्रोनाउन है वो भी ध्यान रखना है। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो यहाँ प्लीज़ जो है तो उसको हटा के हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, ठीक है। यहाँ पे मी है तो ही आ जाना चाहिए ऐसा सोचते हो, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको समझ के करना है। ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू मी के जगह ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, योर बुक लिखा हुआ है ना, तो उसके जगह माई बुक। कॉल द फर्स्ट विटनेस, जब हम जजेस जब बोलते हैं कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब वो
ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है हमको, तो उस हिसाब से हमें लिखना है द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, यहाँ पे देम क्यों यूज़ किया आपको आएगा, क्योंकि क्या है जो जज है वहाँ के बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को बोलेंगे। ठीक है, इसलिए हमको वो थोड़ा देख के यूज़ करना है, या फिर सीधा लिख सकते हैं जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। देम की ज़रूरत नहीं, अगर देम लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे आएगा टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। जो उन्होंने ये अगर आप देखो सेंटेंस में कॉल द फर्स्ट विटनेस, वो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो उस चेंज को ना, किसी भी चीज़ को नहीं चेंज करने के लिए उसके पहले टू लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम जो सेंटेंस वो बोल रहे हैं उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है तो उसके आगे आपको टू लगाना है। यहाँ पे एक और दे रखा है ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड टू लेट ही शाउटेड टू देम लेट हिम गो भी लिख सकते हैं, ही शाउटेड टू लेट हिम गो। देम नहीं लिखोगे तो ये आएगा ही शाउटेड टू लेट हिम गो। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज एक्सक्लेमेटरी। उससे पहले देखो व्हेन लेट इन इनडायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस अ प्रपोजल सजेशन वी यूज शुड एंड चेंज द रिपोर्टिव प्रपोज। अगर समझ लो लेट यूज हुआ है, ठीक है, तो लेट के साथ जो शुड होगा उसको हमेशा हम प्रपोज या सजेस्ट में लिखना। अगर जैसे दे लेट अस हैव टी, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हैव टी। ठीक है, यहाँ पे लेट अस हैव टी मतलब वो जो है कमांड एक तरह के आ रहा है कि चलो हम करते, तो उसमें क्या है उस हमको यूज करना है सजेस्ट। When let does not express a proposal, it should be changed to might. अगर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे चलो चाय पीते हैं, ठीक है, इट इज़ अ प्रपोजल, ठीक है, तो हम सजेस्ट लिखेंगे, नहीं तो हम माइट लिखेंगे। ठीक है, लेट मी हैव सम फूड, ही विश्ड दैट ही माइट हैव सम फूड। यहाँ पे विश्ड कहीं लिखा नहीं है, ऐसे करके बोलोगे आप। तो ही आस्क्ड, ही सेड, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ही सेड दैट ही माइट हैव सम फूड। ठीक है, अगर आपको विश उस टाइम से नहीं चला है, दिमाग में नहीं चला है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ही सेड दैट ही माइट हैव सम फूड। यहाँ पे लेट की जगह आपको माइट यूज़ किया, आगे दे तुमने लेट की जगह शुड यूज़ किया है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अगर वो मतलब सजेस्ट कर रहा है या फिर मांग रहा है, यहाँ लेट मी हैव सम फूड मतलब वो मांग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप माइट यूज करोगे। देन कम्स टू योर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी आपको पता है, जहाँ पे आप सरप्राइज या एंग्विश, यू आर प्रेजेंटिंग योर एंग्विश और योर सरप्राइज, देन द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आर देयर। ओके, यह कहाँ कहाँ पे होते हैं देखो, यहाँ विश, एज, एक्सक्लेम, क्राई, विश, कन्फेस एक्सेट्रा। ऑल intersections are omitted, but their force is kept by suitable adverbs and expressive words are given below. यहाँ पे जो है जैसे आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हटा दिया जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस क्या है, जॉय है, सॉरो है, ग्रीफ है, उस चीज़ को हम बनाते हैं। मतलब जो सेंटेंस में जैसे देखो हुर्रा लिखा है तो उसको हम लिखेंगे विच एक्सप्लेन विद जॉय, एक्सप्रेस हिज जॉय, अलास मतलब ग्रीफ, ऐसे हमको देख के यूज़ करना है। और कई बार हो नो हम जो यूज़ करते हैं तो उसको लिए वो स्कॉर्न, ऐसे करके हमको डिस्गस्ट, ऐसे वर्ड्स हमको यूज़ करना है। वो जो उसका फीलिंग बताता है वो वर्ड्स यूज़ करना है, लेकिन वो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो दिए ना वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको पूरा एक टेबल दे रखा है। हुर्रा मीन्स एक्सप्रेस जॉय, हर्ष एक्सपीरियंस अटेंशन। अटेंशन देने के लिए भी मतलब जैसे समझ लो कोई जा रहा है और आगे गड्ढा है तो हुर्रे हर्ष यू बी केयरफुल, ऐसे करके हम जब बोलते हैं दैट इज यू आर मेकिंग देम अटेंटिव। ठीक है, उसके लिए हम अटेंशन यूज़ करते हैं। अलास के लिए ग्रीफ, सारो। वॉट और हो के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कॉर। ब्रावो एक्सप्रेस मतलब कोई जैसे समझ लो
वो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, ब्रावो, दैट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, ऐसे हम बोलते हैं। तो ब्रावो इज अप्रूवल, मतलब आप खुश हो, उसके जो चीज़ों से आप खुश हो, तो उसको ले आप अप्रूवल लिखोगे। पू मीन्स कंटेम्प्ट, कुछ गलत हो गया, कुछ आप समथिंग नेगेटिव हैपन, यू विल डे, एंड यहाँ पे हु के लिए डिस्गस्ट यूज कर दे। द कंजंक्शन दैट इज यूज आफ्टर द, यहाँ पे दैट यूज करना जरूरी है। अलास सोहन हैज फेल्ड इन हिज एग्जाम, सेड रोहन, रोहन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, यहाँ पे हम क्या दैट नहीं यूज कर रहे, दैट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो अलास जो बोला है ना, उस चीज को हमने क्या है, सॉरो मतलब ग्रीफ है, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ दैट सोहेल हैड फेल्ड इन हिज एग्जाम्स, ठीक है। तो अभी जो बाकी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, व्हाट, हाउ, आर चेंज्ड इनटू वेरी हाईली, ग्रेटली अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे बोलते हैं व्हाट ए नाइस डे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी नाइस डे, ठीक है। ब्रावो, यू हैव डन वेरी वेल, द टीचर अपलॉडेड, ठीक है, अपलॉज्ड अस सेइंग दैट वी हैव डन वेरी वेल। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हैं, जितना भी करो कम है, मतलब ये दीज आर द थिंग। फॉर 10th क्लास यू हैव टू डू द पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स करने होंगे आपको, सेंटेंसेस नहीं आते, 2 मार्क का पैराग्राफ आता है जो आपको चेंज करना है। तो अभी मैं आपको एक पहले सेंटेंसेस का PDF भेजूंगी, वो करो, उसके बाद आप पैराग्राफ्स का PDF करना होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई विल बी सेंडिंग अ PDF टुडे, you do go through it. Thank you. Have a nice day.